أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शेख मोहम्मद आलम सलाहुद्दीन अयूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवंडी से। अज़ीज़ तलबा, आज हम मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड सबक नंबर 6 लेसन नंबर 6 इल्म मसलस ट्रिग्नोमेट्री मश्क नंबर 6.2 की मिसालें हल करके देखेंगे कि किस तरह से हल की जाती है। 6.2 की दो वीडियोज़ है, जिसमें से एक मैं दो हिस्से किए उसको, तो एक वीडियोज़ अभी आपको पार्ट 1 करके और 6.2 के कुछ मिसालें जो है, कुछ एग्जांपल जो है वो पार्ट 2 में रहेंगे। ओके, तो पार्ट 1 देखिए और उसके बाद फिर पार्ट 2 देखिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि एक शख्स एक गिरजाघर से 80 मीटर के फासले पर खड़ा है। वो शख्स गिरजाघर की छत की जानिब देखता है। गिरजाघर से वो गिरजाघर से वो 80 मीटर के फासले पर खड़ा है। गिरजाघर है और उससे 80 मीटर के फासले पर खड़ा है और वो गिरजाघर की छत की जानिब देखता है, यानी कि छत के ऊपर देखता है। तो उस वक्त 45 दर्जे की पैमाइश का सऊदी ज़ाविया बनेगा। यानी ऊपर देख रहा है तो सऊदी ज़ाविया बनेगा, जब नीचे देखेगा तो नज़ोली ज़ाविया बनेगा ना। तो गिरजाघर की बुलंदी हमको मालूम करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आप किसी बिल्डिंग को बुलंदी की तरफ देख रहे हो, ऊपर की जानिब देख रहे हो, तो यहाँ पे सऊदी ज़ाविया बनेगा। ओके, तो देखिए, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर फ्रॉम अ चर्च, यानी चर्च से वो 80 किलोमीटर दूर खड़ा है और लुकिंग एट इस टॉप, यानी वो टॉप को देख रहा है, गिरजाघर के टॉप को देख रहा है, चर्च के आखिरी सिरे को, ऊपर के सिरे को देख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री, तो एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। लेकिन कितनी दूर है वहाँ से, वो 80 मीटर की दूरी पर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, हमको चर्च की हाइट मालूम करना है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी शे हो जो ज़मीन पे खड़ी है हो, वो एक लकीर की शक्ल में हम यहाँ पे बताएंगे उसको, यानी कि ए बी ये चर्च है, समझ लीजिए। ए बी ये क्या है, चर्च है। और यहाँ चर्च बनाना नहीं हमको, सिर्फ एक ट्राइंगल की शक्ल में ए बी ये चर्च है और सी की जगह पे वो शख्स खड़ा है। और यहाँ से वो यहाँ से कितने फासले पे खड़ा है, वो चर्च से ए बी जो है वो चर्च है और शख्स सी जो है, यहाँ पर शख्स सी है जो ए बी से 80 किलोमीटर के फासले पे खड़ा है और ऊपर की जानिब वो देखता है, ऊपर के सिरे को देख रहा है। कितना ज़ाविया बन रहा है यहाँ पे, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हम ट्राइंगल ए बी सी लेंगे। समझ में आई बात? यहाँ पे ए बी ये चर्च है, चर्च को एक लकीर से ही बताना होगा यहाँ पे खत पूरे। ये ए बी एक चर्च है, जहाँ समझ रहे हो, और ये यहाँ से बी से मतलब उसके पाए से लेकर यहाँ पर वो बेस से लेकर शख्स जो 80 किलोमीटर दूर खड़ा है, 80 मीटर दूर खड़ा है, सॉरी 80 मीटर दूर खड़ा है और ऊपर के टॉप को देखता है। तो ऊपर के टॉप को देखता है तो 45 डिग्री का एंगल सऊदी ज़ाविया बनता है। इसलिए सऊदी ज़ाविया बनाने के लिए नीचे बन रहा है ज़ाविया। तो यहाँ पे उफ़क़ के मुतवाज़ी खत खींचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी बनाएंगे और यहाँ से ट्राइंगल ए बी सी लेंगे। ए बी सी में हमको क्या मालूम करना है, यहाँ पे ए बी मालूम करना है। ए बी क्या है, ये चर्च की बुलंदी है, ओके, ऊंचाई है, हाइट है। तो हमको ए बी मालूम करना है यहाँ से। तो हम यहाँ पे एंगल 45 है, तो 45 का अपोजिट साइड हमको मालूम करना है, मुकाबिल का ज़िला मालूम करना है। और 45 का हमको मुतस्सिला ज़िला यानी कि एडजेसेंट साइड हमको दी गई है। तो इसका मतलब अपोजिट साइड मालूम करना है, एडजेसेंट साइड मालूम है। तो ऐसी सूरत में आप जो निस्बतें इस्तेमाल करेंगे, 6 निस्बत आपके पास है, साइन, कॉस, टेन, कोई भी निस्बत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो निस्बत इस्तेमाल कीजिए जिसमें अपोजिट साइड यानी कि मुकाबिल के ज़िले का जिक्र आता हो, मुतस्सिला ज़िले का जिक्र आता हो, यानी कि अपोजिट साइड का और एडजेसेंट साइड का उसमें जिक्र हो। तो उसमें वो निस्बत वो निस्बत हम यूज़ करेंगे। तो कौन सी निस्बत है यहाँ पे, अगर हम मुकाबिल का ज़िला बटे मुतस्सिला ज़िला बोलते हैं तो यहाँ पे टैन निस्बत होती है, या कॉर्ड भी यूज़ कर सकते हैं आप, ओके, साइन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन साइन में क्या है, हमें यहाँ पे मुतस्सिला, यहाँ पे तो हमको मुकाबिल का ज़िला मालूम नहीं है और वित्र भी नहीं मालूम है। कॉस यूज़ कर सकते थे, कॉस में हमको मुतस्सिला ज़िला मालूम है, वहाँ से हम वित्र मालूम करते थे, हम फिर ए बी मालूम करना तो प्रोसेस बढ़ जाता है। तो आपको डायरेक्ट ए बी मालूम करना है, तो डायरेक्ट हमको अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रिलेशन जिस रेशो में, जिस निस्बत में है, वो निस्बत है टैन और कॉट। तो हम टैन या कॉट ले सकते हैं, तो हम यहाँ टैन लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी ले हमने यहाँ पे, और टैन लेंगे टैन सी, एंगल सी, क्योंकि सी से ज़ाविया बन रहा है तो एंगल सी लिए टैन सी। टैन सी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, टैन ए सी बी भी लिख सकते हैं आप। टैन सी, टैन क्या होता है, मुकाबिल का ज़िला। मुकाबिल का ज़िला क्या है यहाँ पे, ए बी है। किसके मुकाबिल का ज़िला, ज़ाविये के, सी के मुकाबिल में ज़िला क्या है, ए बी है, और उसका मुतस्सिला ज़िला क्या है, बी सी है, ओके। टैन सी, सी का अपोजिट साइड क्या है, ए बी है, और सी की एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी है। तो ए बी अपॉन बी सी हमने लिख दिए। टैन सी, सी पे कितना एंगल बन रहा है, 45।
तो यहाँ 45 लिखेंगे एंगल की बजाय, ओके। और ए बी की जगह ए बी और बी सी की जगह मैं बी सी लिखूँ। यहाँ पे हमको मालूम क्या है, बी सी मालूम है। और tan 45 क्या है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे देखो साइड में एक ट्रायंगल बना लिया। आपको इस ट्रायंगल से 45 डिग्री के एंगल की वैल्यूज़ मालूम हो जाएंगी, tan के लिए, साइन के लिए, कॉस के लिए, यानी 6 और निस्बत के लिए। तो tan क्या होता है, अपोजिट। कोई भी हम किसी भी एंगल पे एक पॉइंट रखते हैं, उसकी अपोजिट साइड और उसके एडजेसेंट साइड अपॉन 1/1 होगा, तो tan 45 क्या होता है, 1 होता है। तो tan 45 इज़ 1, ओके। ए बी मालूम करना है, ए बी मालूम करना है, ओके। बी सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, बी सी की लेंथ जो है वो 80 मीटर है, ओके। तो यहाँ 80 रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 80 को x, 80 को x से ज़रब किए तो ए बी बराबर कितना है, 80 मीटर। तो उसकी बुलंदी भी, ए बी की बुलंदी जो है, मतलब ए बी जो है, यानी कि ए बी क्या है यहाँ पे, चर्च है, और चर्च की ऊंचाई जो है कितनी है, 80 मीटर है। तो गिरजाघर की ऊंचाई 80 मीटर है। कितना आसान सवाल है। तो tan मालूम होना चाहिए, हमने tan इस बदलेंगे यहाँ पे, कॉट से भी मालूम हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से यहाँ गिरजाघर की बुलंदी जो है 80, द हाइट ऑफ द चर्च इज़ 80 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और सवाल नंबर 2 देखते हैं। मीनार नूर से एक जहाज़ को देखने पर, मीनार नूर समुद्री किनारे पे मीनार नूर होते हैं, वहाँ से जहाज़ को देखा जाता है। जहाज़ पर देखने पर 60 दर्जे पैमाइश का नुज़ुल ज़ाया बनता है। जाहिर सी बात है, मीनार नूर ऊपर, शख्स ऊपर बैठा हुआ है, वो नीचे देख रहा है जहाज़ को, समंदर में जहाज़ आ रहा है उसको देख रहा है। तो अगर मीनार नूर की बुलंदी 90 मीटर हो तब जहाज़ मीनार नूर से कितने माइल, यानी जो जिस मीनार नूर पे बैठा है उस मीनार नूर की बुलंदी कितनी है, 90 मीटर है। तो वहाँ से जहाज़ कितनी दूरी पर है ये हमको मालूम करना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, उसको लाइट हाउस कहा जाता है, आपको पता है। एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मैक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी नीचे सऊदी नुज़ुल इज़ाफ़ा बन रहा है 60 दर्जे का। इफ़ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस की बुलंदी कितनी है, 90 मीटर है। देन फाइंड हाउ फार द शिप इज़ फ्रॉम द लाइट हाउस से शिप कितनी दूर है मालूम करना है। जाहिर सी बात है, ये ए बी जो हमने यहाँ लिए ये मीनार नूर है, देखो यहाँ लिखा लाइट हाउस, ये मीनार नूर है। शख्स यहाँ पे जहाज़ है, सी की जगह पे जहाज़ है, शक्ल देखो वैसे ही बन रही है। तो शख्स कहाँ से देख रहा है, यहाँ से ए पे शख्स बैठा है, यहाँ से वो किसको देख रहा है, जहाज़ को देख रहा है, सी को, है ना। ए पे देखो ए बी जो है मीनार नूर है, पॉइंट ए पर यानी कि बुलंदी पर, मीनार नूर के ऊपर छत पर चढ़कर एक शख्स बैठा हुआ है, वो ए है। किसको देख रहा है, वो सी को, जहाज़ को देख रहा है। यहाँ पे सी है, जहाज़ है यहाँ पे, ओके। ये जहाज़ को देख रहा है। तो उसके जो देखने से उसका जो जाविया बन रहा है नुज़ुल ज़ाविया, तो नुज़ुल ज़ाविया बनाने के लिए यहाँ पे ना आपको एक खत खींचना होगा, एक शुआ खींचनी होगी, ये शुआ ए से निकलती हुई, तो यहाँ जाविया बनेगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री जाविया बन रहा। तो इसलिए चूँकि ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल हो रहे, तो ये 60 डिग्री यहाँ पर आएगा, तो ये भी 60 डिग्री बन जाएगा, ओके। ट्रायंगल में भी ये 60 डिग्री होंगे, तो ये अल्टरनेट एंगल है, मुतबादला जाविया होंगे। शक्ल समझ में आई। ए भी मीनार नूर है, नुक्ता ए पर एक शख्स बैठा है, वो सी को देख रहा है, सी को देख रहा है, तो उफ़क़ के मुतवाज़ी खत खींचेंगे, इस पैरेलल टू सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे एक खत खींचे हम यहाँ पे, तो यहाँ शुआ खींचे, तो शुआ यहाँ पे 60 डिग्री का जाविया बन रहा है जब जहाज़ को देख रहा है। जाविया यहाँ बनेगा, एंगल यहाँ पर बनेगा, लेकिन ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। तो ये भी एंगल, सी एंगल भी 60 डिग्री का बनेगा। मीनार नूर की बुलंदी कितनी है, 90 मीटर है ना, 90 मीटर यहाँ पे मीनार नूर। उस जहाज़ का, ये जहाज़ है, जहाज़ का मीनार नूर से फासला कितना है, डिस्टेंस कितना है, ये हमको मालूम करना है। शिप का इस लाइट हाउस से डिस्टेंस कितना है मालूम करना है। तो बी से सी का डिस्टेंस मालूम करना है, यानी कि बी सी मालूम करना है। ए बी मालूम है, तो ये 60 का अपोजिट साइड हमको मालूम है, एडजेसेंट साइड मालूम करना है। 60 के मुकाबिल का ज़िला मालूम है, और उसका मुतसिला ज़िला हमको मालूम करना है। तो वेरी सिंपल, tan ही लेंगे ना, यहाँ पे tan सी लेंगे, ओके। तो हम यहाँ पे इसको बाद में देखते हैं क्या है। ट्रायंगल ए बी सी लिए हमने, ए बी सी में tan सी लिए। tan क्या होता है, मुकाबिल का ज़िला बटे मुतसिला ज़िला। देखो मैंने एक ही शक्ल नाम दिया ताकि आप आसानी से प्रैक्टिस कर सके। tan सी से कितना है यहाँ पे 60 है ना, tan सी 60 रख दिया यहाँ पे। ए बी कितना है, ए बी लिखा हुआ, ए बी की जगह और बी सी की जगह बी की, tan 60। अब मैंने 30 60 90 जगह एक साइड में मुसलत बना के रखा हूँ, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या तो कीमतें आपको ज़बानी यहाँ जहन में रखना होगा। तो यहाँ से 12 कीमतें हम आसानी से साइन कॉस टैन इनके लिए 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए हम कीमत मालूम कर सकते हैं। tan 60 को हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। tan क्या होता है, अपोजिट साइड, मुकाबिल का ज़िला। याद रखिए, मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला। जज़र 3/1, तो tan 60 की कीमत क्या होगी, जज़र 3/1 होगी। जज़र 3/1 होगी, है ना। तो √3/1 है यहाँ पे, इक्वल किसकी वैल्यू है, ये tan 60। देखो ये शक्ल जो मैं बना रहा हूँ, ये स्पेशल शक्ल की, ये किसके लिए है, स्पेशल ट्रायंगल, ये 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज़ मालूम करने के लिए। तो tan 60 यहाँ से मालूम करते हैं। तो अपोजिट साइड √3 है, जज़र 3 है, और एडजेसेंट साइड यानी कि मुत्तसिला ज़िला जो है वो 1 है। तो मुकाबिल का ज़िला
और मुत्तसिला ज़िला, मुकाबिल ज़िला जज़र 3 है, मुत्तसिला ज़िला 1 है, जज़र 3/1। tan 60 की कीमत क्या होती है, जज़र 3/1 होती है, यानी कि जज़र 3 होती है। ओके, ए बी की वैल्यू हमको मालूम है 90 है, रख के क्रॉस मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, तिरछी जब किए तो बी सी को इससे ज़रब हुआ और 90 को 1 से ज़रब हुआ, फिर क्या होगा, बी सी बराबर 90 जज़र 3 होगा, जज़र 3 लिए यहाँ पर। ओके, बी सी बराबर, अब यहाँ पे गौर कीजिए 90 अपॉन जज़र 3, तो नस्ब नुमा में जज़र रखना नहीं है हमको, जज़र को हटाना है। नस्ब नुमा से तो क्या करना है, जज़र से ज़रब करेंगे, उसी जज़र से उसको तकसीम करेंगे, है ना। नीचे भी नस्ब नुमा में भी ज़रब करेंगे, डिनोमीटर में भी ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और न्यूमरेटर में भी उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 90 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 से मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, शुमार में भी और नस्ब में भी। ठीक है, ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम इसको, इसके डिनोमीटर को क्या कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं, यानी इसको नातिक बना रहे हैं ना, गैर नातिक है। तो ये हमने 9वीं क्लास में पढ़ा ऐसा, 90 को 9 जज़र करेंगे, जज़र से ज़रब, जज़र 3 से ज़रब करेंगे तो यहाँ 90 जज़र, रिपीट हुई स्टेप। तो यहाँ पे जज़र 3 को जज़र 3 से ज़रब किया तो क्या होगा, जज़र में 9 हो जाएगा, 9 का जज़र कितना हो जाएगा 3। ओके, अब 3 से 90 को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड किए तो कितना हो गया, 30 हो गया। ये समझ में स्टेप, जो नस्ब नुमा में जज़र था उसी से हमने शुमार में ज़रब किए, न्यूमरेटर में ज़रब किए और उसी से डिनोमीटर में ज़रब किए। ओके, तो ये वैसे ही रहेगा 90 इंटू, और जज़र 3 को जज़र 3 से ज़रब करने पे बन जाएगा 3, 3 3 9, 9 का जज़र 3। ओके, अब 3 से तकसीम कर दिया 90 को तो कितना बचा, 30। और जज़र, यहाँ जज़र 3 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई है 1.73, √3 की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे √3 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 1.73। ओके, रखे, अब 30 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 51.9 मीटर। तो वो जहाज़ जो है मीनार नूर से 51.9 मीटर दूरी पर है। ओके, द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। ओके, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन ए रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। 2 बिल्डिंग हैं जो एक दूसरे से 12 मीटर दूरी पर है, रोड पर। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज़ द 10 मीटर हाई। पहली बिल्डिंग जो है, देखो यहाँ पे बना लिया हमें, 2 बिल्डिंग हैं, 2 बिल्डिंग यहाँ पर है। ठीक है, एक बिल्डिंग है PQ और दूसरी बिल्डिंग है SR। ठीक है, PQ और SR, ये 2 बिल्डिंग है। जो छोटी बिल्डिंग, दोनों के बीच में रास्ता है, रोड है, रोड के ये जानी बजा, तो बीच में कितना रास्ता है, 12 मीटर है ना, 12 मीटर चौड़ा रास्ता है। और छोटी बिल्डिंग की जो आखिरी का टॉप है वो 10 मीटर है ऊंचा। ओके, एन एंगल एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द सेकंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जब यहाँ से ऊंची बिल्डिंग को देखा जाता है तो 60 दर्जे का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, यानी कि 100 ज़ाविया बनता है। ओके, तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, तो दूसरी बिल्डिंग की हमको हाइट मालूम करना है, यानी कि SR मालूम करना है यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर देखिए, हम PT परपेंडिकुलर टू SR, P से हम ये SR पर हम, आप समझ में आए यहाँ पर आपको, PQ एक छोटी बिल्डिंग है और SR है दूसरी बड़ी बिल्डिंग है, बीच में रास्ता है चौड़ा 12 मीटर। PQ की बुलंदी कितनी है, बिल्डिंग छोटी बिल्डिंग की 10 मीटर। यहाँ से ऊपर उसकी टेरिस से अगर देखते हैं बड़ी बिल्डिंग को, ऊंची बिल्डिंग को, तो 60 दर्जे का ज़ाविया बनता है। ओके, अब यहाँ पे 60 दर्जे ज़ाविया बनता है। देखिए यहाँ पर हम, यहाँ पे PT से उम्मीद खींचे हमने SR पर, उम्मीद खींचे तो ये ट्राइंगल रेक्टेंगल PQRT दिख रहा है, PQRT। ये चूँकि कोई भी बिल्डिंग हो, खत हो, बिल्डिंग हो, दरख्त हो, खंबा हो, पोल हो, कोई भी इस तरह से मीनार हो, वो ज़मीन पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ 90 बनेगा, यहाँ पे 90 बनेगा, और हमने यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर खींचे तो यहाँ पे 90 हो गया। हमने यहाँ पे पहले ही बोल दिया ना, तो 90 एंगल यहाँ पे अगर बनते हैं तो ये क्या बनेगा, PQRT इज रेक्टेंगल, PQRT एक मुस्ततिल बन जाएगा। तो PQ जितना रहेगा उतना ही TR होगा। ओके, मुस्ततिल है, यहाँ पे लिख दिया, PQ जितना है उतना ही TR। तो PQ कितना है, 10 है, तो TR भी कितना रहेगा, 10। ओके, यहाँ PQ TR की वैल्यू हमको मालूम होगी। और जितना QR है, QR कितना है, 12 है, तो PT भी कितना रहेगा, 12 रहेगा, है ना। तो PT और QR बराबर है, तो यहाँ पे PT भी 12 रहेगा। ओके, यहाँ लिख दिया। अब ट्राइंगल हमने लिया, यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं यहाँ पे, अब देखो हमको ये मालूम हो गया, PT कहाँ से मालूम हुआ, ये QR के बराबर है ना, मुस्ततिल की वजह से, है ना, मुस्ततिल के आमने सामने जिले बराबर होते हैं। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब यहाँ से ट्राइंगल PTS हम लेंगे, PTS हमने लिए। ओके, अब यहाँ पे tan लेंगे, अपोजिट साइड है ना, ये ST मालूम करना है क्योंकि हमको TR मालूम हो चुका है। दोनों की प्लस कर दें तो SR मालूम हो जाएगा। SR एक बड़ी बिल्डिंग है, जो ऊंची बिल्डिंग है, उसकी लंबाई हमको मालूम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे tan
अब टैन हम एंगल मालूम करें, एंगल के लिए टैन कौन सा लिया हमने, TPS, इस एंगल के लिए ले रहे हैं ना, तो TPS मतलब एंगल P के लिए। अपोजिट साइड क्या है, ST, मुकाबिल का ज़िला बटे मुतस्सिला ज़िला, PT, ST बटे PT, है ना, समझ गए। एंगल P के लिए, P मतलब TPS, यहाँ पे 2-3 हरूफ इस्तेमाल करना लाजमी है क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल बन रहे एक साथ, ओके। तो इसलिए ये समझ में आया। टैन के लिए हम मालूम कर रहे हैं ST बटे PT। ST क्या है, मुकाबिल का ज़िला है, अपोजिट साइड है, और PT क्या है, एडजेसेंट साइड है, यानी कि मुतस्सिला ज़िला है, मुकाबिल का ज़िला बटे मुतस्सिला ज़िला। अब यहाँ पे tan 60 एंगल की वैल्यू है, यहाँ पे एंगल जो है TPS 60 डिग्री है। ST कितना है मालूम नहीं है, PT मालूम हमको, PT कितना 12, कहाँ से मालूम होता है, रेक्टेंगल की वजह से, है ना, ओके। तो tan 60 हमको, हमने इससे पहले सवाल में मालूम था, जजर 3/1 होता है। ST मालूम नहीं है लेकिन PT मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो ST = 12 × √3। अब यहाँ पे √3 की कीमत क्वेश्चन में नहीं दी गई तो हमको भी नहीं रखना है, जब दी जाए तो रखना है, नहीं दी जाए तो नहीं रखना। तो ST मालूम हो गया। अब हमको SR मालूम करना था, क्या मालूम करना था, SR। तो हम क्या करेंगे, SR लिखेंगे। SR का मतलब ST + TR। ST कितना आया, 12 √3 आया, और TR कितना है, 10 है, 10 है ना TR, PQ के बराबर TR, ओके। अब दोनों की प्लस यहाँ पे देखिए तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे आंसर। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता था, 2 कॉमन निकाल सकते थे, यहाँ पे आंसर कंप्लीट है। तो चलिए यहाँ पे आपका जवाब कंप्लीट हो गया। तो जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे आप कि जो दूसरी इमारत है, बड़ी इमारत जो है, दूसरी इमारत की बुलंदी जो होगी वो 12 √3 + 10 मीटर होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट होगा। रजिस्टर तलबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़। और दूसरी वीडियो देखने के लिए, इसी मश्क की दूसरे पार्ट को देखने के लिए मेरी दूसरी वीडियो देखिए। अल्लाह हाफिज़।